प्रदेश के मैनपुरी के जिला अस्पताल से असंवेदनशीलता की तस्वीरें सामने आई हैं और ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अब एक्शन मोड में आ गया है, जिसको लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि इस पूरे मसले की जांच पड़ताल करेगी। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैनपुरी में स्वास्थ्य व्यवस्था और संवेदनशीलता को सूली पर टांगती वो तस्वीर अभी भी आपके जहन में जिंदा होगी, जिसका आपके जहन में जिंदा होना ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और संवेदनाओं का गला घोटने के लिए काफी है। और अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर से देखिए, एक बार क्या 1000 बार रिवाइंड करके देखते रहिए। और अगर आपकी संवेदनाएं भी अपने चरम को लांघकर गुस्से में परिवर्तित हो रही हैं, तो रुकिए, इस मारपीट के पीछे का मर्म भी याद करिए। दरअसल परिवार के लोग आपात स्थिति में बेहतर इलाज के लिए मैनपुरी के सरकारी अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन कद और पद के आगे अगर सरकारी शब्द लग जाए तो शायद आपका विश्वास थोड़ा बहुत टिक जाए। लेकिन यहाँ तो विश्वास की हत्या कर दी गई, वो भी निर्मम। परिवार के लोग तड़प रहे थे इलाज मिल जाए। डॉक्टर महोदय अपने फोन में व्यस्त थे, नर्सिंग स्टाफ बस दरवाजे से अंदर बाहर कर रहा था कि इसी बीच इलाज के लिए तड़प रही महिला ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ मारपीट पर उतर आया। खैर, 3 दिन बाद बारी एक्शन की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक पोस्ट कर परिवार को आश्वस्त किया। जिला अस्पताल मैनपुरी में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोगी और उनके परिवार वालों से अभद्र व्यवहार तथा चिकित्सीय कार्यों में गंभीर लापरवाही बरते जाने संबंधी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय मैनपुरी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु 3 सदस्यों की जांच कमेटी गठित कर दी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी चिकित्सा अधिकारी और अन्य के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिवार को आश्वासन मिला है, संवेदनाओं को बल मिला है, आंसुओं को सब्र मिला है और इंसाफ को इंतजार है उसके हो जाने का। लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पताल के स्टाफ का ये रवैया आज सवाल पूछने की खातिर आमादा कर रहा है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के लोग वहां पर आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते रहेंगे और कब तक हमें इन संवेदनशील मामलों में इंसाफ की खातिर कमेटियों का मुंह ताकना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर लखनऊ से है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी की रात लड़की मुठभेड़ के बाद एक आरोपी के पैर में गोली लगी है और मुठभेड़ के बाद आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ आरोपी सनी भी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 फरवरी की रात को उन्होंने एक लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद इस घटनाक्रम में कार्रवाई को अंजाम देते हुए अब इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद एक्शन लिया गया है। और देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं पूरा घटनाक्रम से जुड़ी, जो कि सीसीटीवी में कैद हुई। और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और अब खबर आपको फिरोजाबाद से बताते हैं, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ चलाया जा रहा है, जिसके तहत की मुठभेड़ हुई है। यूपी में बदमाश और पुलिस के बीच में फिरोजाबाद के रसूलपुर में ये मुठभेड़ हुई है। गौकशी करने वाले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये तीनों गिरफ्तार किए गए हैं। तो खबर फिरोजाबाद के रसूलपुर से, जहां मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ होती है और इन पर जो आरोप है वो गौकशी के हैं, जिसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान
सभी भागने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पुलिस के द्वारा चेस किया जाता है, लेकिन भागते हुए पुलिस जब पीछा करती है तो मुठभेड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये तस्वीर आपको मथुरा की दिखा रहे हैं। मथुरा में भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और इसी के तहत कार्रवाई जब की गई तो मथुरा से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिर आप देख सकते हैं पुलिस ने सबसे पहले इसका पीछा किया और इसी के साथ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद गिरफ्तारी भी हो गई है। तो लखनऊ से लेकर के मथुरा तक, फिरोजाबाद तक इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है और मैसेज क्लियर है। उत्तर प्रदेश में रहना है तो जुर्म छोड़ना होगा और लगातार जो ऑपरेशन लंगड़ा है वो चलाया जा रहा है और इसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अलावा मथुरा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई और मथुरा के अलावा फिरोजाबाद। अब आम आदमी पार्टी भी फिर से सरकार बनाने के लिए जनता से तमाम वादे करते नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार ने जनता से किए पुराने वादों को पूरा किया? रिपब्लिक भारत की टीम ने ग्राउंड पर जाकर के इसकी पड़ताल की, तो क्या है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के दावों और वादों का सच? इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते, इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको। किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। सुना आपने, ये दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का फेवरेट डायलॉग रहा है। जब भी उनकी सरकार नाकाम होती है, नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देती है। 3 बार दिल्ली के सीएम रहने के बाद वो विक्टिम कार्ड का बेहतरीन इस्तेमाल करना जान चुके हैं। हमेशा खुद अपने तराने गाने वाले केजरीवाल की एलजी और पीएम मोदी की बुराई किए बिना सियासी दुकान ही नहीं चलती, या यूं कहे वो सियासत के माहिर खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर सत्ता की जंग शुरू हो चुकी है। चंद दिनों बाद दिल्ली की जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 फरवरी को जनता का फैसला सबके सामने होगा। वोटिंग से पहले तमाम दल वादों और दावों की बरसात कर रहे हैं। चुनावी बिसात पर एक दूसरे को पटकनी देने के लिए नए नए नारे और आरोप गढ़े जा रहे हैं, लेकिन 10 साल तक दिल्ली की सत्ता संभालने वाले केजरीवाल ने क्या अपने पुराने वादों को पूरा किया? क्योंकि दिल्ली का बेटा और काम की गारंटी के नारे के सहारे उन्होंने दिल्ली पर राज किया और एक बार फिर से जनता के सामने हैं। केजरीवाल के दावे में कितना दम है, इसकी पूरी पड़ताल रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड पर जाकर की। तो पहले आम आदमी पार्टी के कामों में कितनी सच्चाई है देखिए और तय करिए उनके दावों में कितना दम है। आपके दावे में कितना दम, आपके दावों का सच से सामना। सबसे पहले बात 7GPRA पुनर्विकास परियोजना की। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए बन रही आवास योजना अब भी अधर में लटकी है। हमारी टीम ने 7 कॉलोनियों में से 3 कॉलोनियों में जारी पुनर्विकास के काम का जायजा लिया। ग्राउंड पर जो देखने को मिला वो चौंकाने वाला था। जिस काम को 2021 और 22 में पूरा हो जाना था, वो काम अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी साइट पर तो अब तक काम शुरू ही ना हुआ, यानी उस मुद्दे पर आपके दावे फेल साबित हुए। ये GPRA कॉलोनी है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जबकि इसका जो डेट है वो 21/4/2022 का था जब ये असाइन हुआ था, और उसके बाद जो कंप्लीशन है, जो कंप्लीट का टाइम है वो 21/4/2024 है। इसके मुताबिक ये 2024 में अप्रैल में